Morning students, this is my second video of chapter 10 pollution. Today I will explain you about water pollution. What is water pollution? Water pollution means contamination of water bodies such as rivers, lakes, sea and oceans. इसका मतलब होता है जो दूषित पानी वाटर बॉडीज में होता है. वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? रिवर्स है, लेक्स है, सी एंड ओशंस. वाटर पोल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग इंडिया टुडे. आज के दौर में जो वाटर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, हमारे भारत देश में. कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन: इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज डिस्चार्ज अनट्रीटेड एंड हार्मफुल इफ्लुएंट्स इनटू वाटर बॉडीज. अब क्या होता है कि इंडस्ट्रियल प्लांट्स और फैक्ट्रीज़ जो हैं, इंडस्ट्रीज़ और जो फैक्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो अनट्रीटेड वाटर है और जो हार्मफुल वाटर है उसको क्या करते हैं, उनको वाटर बॉडीज़ में बहा देते हैं. वाटर बॉडीज़ में वो जो गंदा पानी है उनका, इंडस्ट्रीज़ का और फैक्ट्रीज़ का, वो कहाँ चला जाता है? वाटर बॉडीज़ में चला जाता है. आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं. अनट्रीटेड सीवेज from human excrete and rain water finds its way to rivers, lakes and ponds. और जो सीवेज का, जो गंदा पानी है सीवेज का, वो भी क्या करते हैं, वो भी कहाँ चला जाता है, वो भी कहाँ मिलता है हमें? रिवर्स में, लेक्स में और पॉन्ड्स में जा कर के वो भी मिल जाता है. हाउस होल्ड वेस्ट जो हमारे घर का कूड़ा है, घर का गंदा पानी है, वो भी कहाँ चला जाता है? वे टू वाटर बॉडीज़. वो भी वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स में चला जाता है. फूड प्रोसेसिंग वेस्ट जो है वो भी कहाँ चला जाता है? वाटर बॉडीज़ में चला जाता है. जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं. यहाँ पर फॉर कैरिंग आउट रिचुअल्स in any river, a separate enclosure should be provided for the purpose and the contaminated water should be treated before mixing it with the main water bodies. अब ये कह रहे हैं कि हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, जो हम अपने अनुष्ठान करते हैं, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जब हम उसको क्या करते हैं, कहाँ पे जा कर के हम बहा देते हैं? वाटर बॉडीज़ में उनको जाकर के बहा देते हैं. उसकी वजह से भी जो है पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है, दूषित पानी हो जाता है. और वो भी जो है दूषित पानी उसमें नदियों में जाकर के मिल जाता है. तो कह रहा है कि इसके लिए एक अलग से ही उनका एनक्लोजर बना देना चाहिए ताकि वो अपना सारा कुछ वहाँ पर बहा सके और वो पानी मेन वाटर बॉडी में मिलने से पहले उसको क्या किया जा सके, उसका दूषितपन उसको दूर किया जा सके. ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड टू मेक इट फ्री फ्रॉम एनी जर्म्स. और ड्रिंकिंग वाटर जो पानी है, पीने का जो पानी है, उसको क्या करना चाहिए? जर्म्स, उसके अंदर जितने भी जर्म्स है, कीटाणु है, उससे उसको फ्री कर देना चाहिए, प्योर पानी करना चाहिए. अब कैसे प्योर करेंगे हम पानी को? Even though it is the responsibility of the water authorities to provide you with good drinking water. अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो वाटर अथॉरिटीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको अच्छा पीने का पानी प्रोवाइड करें. अब इसके लिए वो क्या करें? इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू ट्रीट द टैप वाटर थ्रू रिवर्स ओजोमोसिस सिस्टम टू मेक इट वर्थ ड्रिंकिंग. अब वो कह रहे हैं कि इसके लिए हमें एक ये रिवर्स ओजोमोसिस सिस्टम है जिसको हम आरओ कहते हैं, वो हमें टैप में लगा लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमें कैसा पानी मिलेगा? ये देखिए, रिवर्स ओजोमोसिस ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है. ये आजकल ज़्यादातर सारे ही घरों में इस सिस्टम को लगाया जाता है ताकि हम प्योर क्लीन वाटर पी सकें. नाउ थर्ड इज सॉइल पोल्यूशन. थर्ड क्या है? सॉइल पोल्यूशन.
सॉइल पोल्यूशन मीन्स कंटामिनेशन ऑफ सॉइल बाय वेरियस मीन्स दूषित मिट्टी, बहुत सारे तरीकों से मिट्टी जो है वो क्या होती है, खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है। किस तरह से खराब होती है, जिससे कि जब हम उसमें क्रॉप्स उगाते हैं या फसल बोते हैं तो वो पूरी अच्छी तरह से नहीं उगती है। कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, अब किस वजह से जो है सॉइल पोल्यूशन होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर रेगुलरली used in our farms to improve the agriculture output। अब हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स रेगुलरली यूज़ करते हैं। आजकल जो भी खेतों में हम अनाज या कुछ भी बोते हैं, बीज बोते हैं, तो उसके लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स जो भी है वो हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, जिससे कि जो हमारी फसल हुई है वो ज़्यादा हो सके। ऑल्सो और क्या यूज़ करते हैं उसके साथ, ऑल्सो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज टू सेव अवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेट्स। इंसेक्ट्स और पेट्स से पेट्स जो होते हैं, जो कीट होते हैं, उनसे भी अपने इस एग्रीकल्चर को, अपनी खेती बाड़ी को बचाने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ये फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इनको यूज़ करते हैं ज़्यादातर। दो दीज स्टेप्स आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग मोर द केमिकल insecticides and pesticides make the vegetables and fruits are very poisonous। इन सारे को यूज़ करने के, ये सारा यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो वेजिटेबल और जो फ्रूट्स हैं वो क्या बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाते हैं, वो हमारे लिए जहरीले हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आजकल जो भी सब्ज़ी या फ्रूट्स या कुछ भी आप बाज़ार से ख़रीदेंगे उसको अच्छे से वॉश करके पानी से फिर ही उसको यूज़ में लेना चाहिए। हाउ टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन, अब सॉइल पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी डिस्करेज। अब हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए कि हम जो एक्सेसिव यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का, जो कीटनाशक दवाइयों का हम जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए कि हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हैव यू हर्ड ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, क्या आपने कभी ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा है। अब ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स आर ग्रोन विदाउट द यूज़ ऑफ एनी केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स है वो कैसे उगाए जाते हैं, बिना इसके केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के ऑर्गेनिक फूड्स उगाए जाते हैं। एंड मोर बिकमिंग वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अब जो है ये ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। चौथा है साउंड पोल्यूशन। पोल्यूशन कॉज्ड बाय एक्सेसिव साउंड इज कॉल्ड साउंड पोल्यूशन। जो पोल्यूशन, एक्सेसिव साउंड मीन्स बहुत ज़्यादा साउंड, जिसकी बहुत ऊंची ध्वनि, ऊंची आवाज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, साउंड पोल्यूशन की वजह से होता है। कॉजेज ऑफ साउंड पोल्यूशन है, क्या कारण है साउंड पोल्यूशन के, वो कह रहे हैं। हैव यू हर्ड द ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर गिविंग लाउड म्यूजिक। वो कह रहे हैं कि आपने कभी लाउड स्पीकर्स, हम देखते हैं शादी ब्याह में या कोई जब हमारे घर रात में जागरण होता है, तब बहुत ऊंची आवाज़ में जो हमें सहन भी नहीं होती है, असहनीय होती है वो आवाज़, उसके कारण एक तो साउंड पोल्यूशन होता है। हैव यू हर्ड अ मोटर बाइक और अ कार विदाउट साइलेंसर बजिंग पास्ट यू गिविंग एन अनबियरेबल लाउड नॉइज। अब वो कह रहे हैं कि क्या आपने मोटर बाइक की या कार की जिसमें साइलेंसर ना हो, विदाउट साइलेंसर उसकी जो आवाज़ होती है वो भी अनबियरेबल होती है, उसकी वो भी आवाज़ हमारे को असहनीय होती है, उसकी वजह से भी जो है साउंड पोल्यूशन होता है। हैव यू हर्ड पीपल ब्लेयरिंग हॉर्न्स ऑफ देयर व्हीकल्स व्हेन देयर इज़ अ रेड लाइट। जब रेड लाइट्स होती है, वो कह रहे हैं उस टाइम सिग्नल ऑन द रोड एंड नो व्हीकल कैन मूव फॉरवर्ड। उस टाइम
जब रेड लाइट होती है तो आपने देखा होगा कि सारे व्हीकल्स जो है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त अगर कोई अपना हॉर्न बजाए, कोई व्हीकल अगर उस वक्त व्हीकल्स अपने हॉर्न बजाएं तो वो आवाज़ भी जो होती है वो अनबियरेबल होती है, वो भी उसके कारण भी ये साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। पीपल लिविंग नियर रेलवे ट्रैक्स एक्सपीरियंस हाई ट्रेन नॉइज व्हेन द ट्रेन्स पास बाय देम। और जो लोग रेलवे ट्रैक्स के पास रहते हैं, जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है, जब जाती है, तो वो वाला जो वो आवाज़ है उस टाइम वो भी उनके लिए जो है अनबियरेबल होती है, उसकी वजह से भी साउंड पोल्यूशन होता है। द हार्श साउंड ऑफ द प्लेन्स लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ एट द एयरपोर्ट इज़ नॉट मिस्ड बाय एनीवन। वो भी जो है आपने देखा होगा जब एयरपोर्ट्स में जो प्लेन होते हैं जब लैंडिंग होती है या टेकिंग ऑफ होता है तो उनकी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है, वो भी अनबियरेबल होती है, उसकी वजह से भी साउंड पोल्यूशन होता है। सम इंडस्ट्रीज लाइक स्टील फैब्रिकेशन शॉप्स प्रोड्यूस अ वेरी लाउड मेटेलिक साउंड। अब इंडस्ट्रीज़ में भी जब कोई काम चल रहा होता है तो कई बार हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़ में से भी बहुत तेज़ आवाज़ आती है, बहुत अनबियरेबल साउंड आती है, उसकी वजह से भी जो है साउंड पोल्यूशन होता है। दीज आर द थिंग्स दैट हैपन एवरी डे एंड आर ईजिली इग्नोर्ड बाय वन एंड ऑल इंक्लूडिंग अथॉरिटीज़। अब ये कह रहे हैं ये सारी चीज़ें जो अभी ऊपर मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें जो है हर एक के द्वारा इग्नोर की जाती है, सारे उसको इग्नोर कर देते हैं, इंक्लूडिंग कौन, और साथ में जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको ये अधिकार है कि भी साउंड पोल्यूशन को, इन सारी चीज़ों को वो बंद कराएं, वो भी उसको इग्नोर कर देते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं? साउंड पोल्यूशन कॉजेज लॉस ऑफ हियरिंग, उससे क्या होता है हमारे सुनने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। लैक ऑफ स्लीप, बहुत कम सोते हैं। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, और हमारा कंसंट्रेशन जो हमारी एकाग्रचित्ता है वो भी ख़त्म हो जाती है। हाउ टू कंट्रोल साउंड पोल्यूशन, अब साउंड पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नॉइज़ कंट्रोल मेजर्स such as noise barriers and better roads should be introduced to reduce the vehicular noise। अब वो कह रहे हैं नॉइस कंट्रोल मेज़र, जो नॉइस कंट्रोल मेज़र जो है वो क्या कर सकते हैं, नॉइस के बैरियर्स लगा सकते हैं ताकि वो जो है वहाँ पर आवाज़ ना हो। एंड बेटर रोड शुड बी इंट्रोड्यूस, और अच्छी रोड्स बना सकते हैं जिससे कि जो वहाँ के जो जहाँ पे वहाँ जो व्हीकल्स जाते हैं उसकी भी नॉइज़ जो है वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके। इफ़ द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल विच प्रोड्यूस आवर क्रॉप्स बिकम मोर एंड मोर इम्प्योर। वो कह रहे हैं कि अगर हम जो हवा जिससे हम सांस ले रहे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जो पानी जो हम पी रहे हैं, सॉइल जिसमें हम क्या उगा रहे हैं, हम अपनी फसलें उगा रहे हैं, वो बिकम मोर एंड मोर इम्प्योर, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योर हो जाएगी, दूषित हो जाएंगी, आवर चांसेस ऑफ गुड हेल्थ, हमारे जो गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, लॉन्जिविटी विल नॉट बी देयर, और उससे हमारी दीर्घायु भी जो है वो नहीं रहेगी। एक तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हमारी लंबी आयु भी, लंबी उम्र भी नहीं रहेगी। सिंस वी नो द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन वी शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द पोल्यूशन। अब हमें पोल्यूशन के कॉजेज पता चल गए हैं किस लिए होता है, इसलिए हमें उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स जो हैं उठाने चाहिए। थैंक यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस।